करेंगे निपल्स में पेनफुल क्रैक्स क्यों होती है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। निपल्स में दर्दनाक दरारें अक्सर स्तनपान करने वाली माताओं और ऐसे लोगों को होती है जिनमें ड्राई स्किन की प्रॉब्लम हो, त्वचा रूखी हो। यह स्थिति डिस्कम्फर्ट, जलन और संक्रमण का कारण बन सकती है, लेकिन सही देखभाल और उपचार से इस समस्या को ठीक किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि निपल्स में पेनफुल क्रैक्स होते क्यों हैं। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन हैं, यानी स्तनपान करने वाली महिलाओं में जो प्रॉब्लम है निपल्स के क्रैक होने की, उसके पीछे का सबसे पहला कारण हो सकता है गलत लैचिंग। मतलब शिशु अगर सही तरीके से दूध ना पीता हो तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत अधिक या कम दूध आना, यानी स्तन में ज़्यादा दबाव या फिर दबाव ना पड़ना, सूखापन, ड्राइनेस के कारण भी ये प्रॉब्लम होती है। जो स्तन पंप का उपयोग करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, अक्सर उनकी त्वचा को नुकसान होता है और इससे पेनफुल क्रैक्स निपल्स में डेवलप हो सकते हैं। स्तनपान के बाद नमी का रह जाना, मॉइस्चर का रह जाना कई तरह के बैक्टीरियल और फंगल संक्रमण का खतरा बन सकता है, जिससे निपल्स में क्रैक और घाव बन सकते हैं। ऐसे लोगों को जो ब्रेस्ट फीडिंग पे नहीं हैं, उनको भी, मेल्स फीमेल्स दोनों को ये प्रॉब्लम हो सकती है और उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण होता है सूखी और संवेदनशील त्वचा। ड्राई स्किन, जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है इन्फेक्शन के लिए, उनको भी ये प्रॉब्लम होती है। हार्मोनल चेंजेस की वजह से, जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे अलग रहता है, पीरियड्स के टाइम पे और मेनोपॉज़ के टाइम पे जो एरियोला मैमली वाला पोर्शन है वो थोड़ा-सा चेंज होते रहता है, वहाँ की त्वचा चेंज होती रहती है। एलर्जी के कारण भी, जैसे हार्श केमिकल वाले साबुन का, डिटर्जेंट का या लोशन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एलर्जी के कारण ये क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं। त्वचा से संबंधित रोग जिनको हो, एक्जिमा, सोरियासिस जैसी प्रॉब्लम हो, उनको ये कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलती है। गलत फिटिंग वाला कपड़ा पहनना, ब्रा पहनना, ये भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि कपड़े सिंथेटिक मटेरियल के बने होते हैं, तो उनकी वजह से कई तरह की इचिंग इचिंग प्रॉब्लम डेवलप होती है। क्या-क्या लक्षण देखने को मिलते हैं? कैसे आप पहचानेंगे कि ये समस्या आपने डेवलप की है? तो निपल्स का ड्राइनेस और उनमें क्रैक्स होना एक कॉमन खुद में सिम्पटम है, लेकिन उसके साथ-साथ कुछ दूसरी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे खुजली होना, जलन होना या फिर ब्लड आना, सूजन होना, रक्तस्राव होना और दूध पिलाते समय अगर ज़्यादा दर्द होता है, तो भी ये प्रॉब्लम समझिए कि आपको डेवलप हो रही है। और अगर संक्रमण की संभावना है, जैसे कि रेडनेस होना, स्वेलिंग होना, पस निकलना, ज़्यादा तेज़ दर्द होना, ये सब कॉमन सिम्पटम्स होते हैं इस समस्या के या इस समस्या से जुड़ी हुई। रिस्क फैक्टर क्या-क्या हो सकते हैं? सबसे किनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है? सबसे पहली बार स्तनपान कराने वाली महिलाओं को, यानी फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, उनको ये अक्सर देखने को मिलती है। जो बहुत ठंडे एनवायरनमेंट में रहते हैं, ड्राई एनवायरनमेंट में रहते हैं, मौसम ठंडा हो, शुष्क हो, ऐसे एनवायरनमेंट में रहने वाले लोगों को ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। अगर ज़्यादा हार्श केमिकल वाले साबुन, केमिकल युक्त उत्पादों का उपयोग कर रहे हैं, लोशन वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भी ये प्रॉब्लम डेवलप होती है। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर हो सकता है, जो अपने आहार पे ध्यान नहीं देते, शरीर में जिनके पानी की कमी है, स्किन ड्राइनेस डेवलप होने की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। क्या-क्या प्रिवेंटिव मेजर्स आप ले सकते हैं? क्या-क्या रोकथाम के तरीके हो सकते हैं? सबसे पहला तो शिशु को सही तरीके से स्तनपान कराएँ। ब्रेस्ट फीडिंग यानी लैचिंग की जो टेक्निक है, वो आपको पता होनी चाहिए। स्तनपान के बाद निपल्स को साफ-सुथरा रखें और क्योंकि अगर गीलापन है, मॉइस्चर है, तो कई तरह के बैक्टीरिया वहाँ पे डेवलप हो सकते हैं। मॉइस्चराइज़र और विशेषकर जो खास क्रीम आती है फर्स्ट ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन के लिए, आप उसे लगा सकते हैं अगर ऐसी प्रॉब्लम डेवलप होती है या ऐसी प्रॉब्लम डेवलप होने की संभावना है। तो इसमें लैनोलीन और एलेंटोइन जैसे नॉर्मल केमिकल्स होते हैं, ये ऐसे आप ऑइंटमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, डॉक्टर्स की सलाह लेके आप इसे ले सकते हैं। जो कपड़े हैं वो कॉटन के पहने, आरामदायक कम्फर्ट वाले आपको कपड़े ब्रा पहनने चाहिए। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएँ, पोषण युक्त आहार लें जिससे स्किन ड्राइनेस नहीं होगी और काफ़ी हद तक इस समस्या को डेवलप करने से बचा जा सकता है। अब जिनको ये प्रॉब्लम डेवलप हो चुकी है, वो कैसे इसका इलाज कर सकते हैं? तो सबसे कॉमन तरीका है, क्योंकि यह एक तरीके की है तो स्किन प्रॉब्लम, त्वचा पर ही होती है, तो इसको दवाइयों और कई तरह के मरहम से, मलहम जो आते हैं, क्रीम, ऑइंटमेंट आते हैं घाव बनने के, उससे ठीक किया जा सकता है। जैसे लैनोलीन क्रीम, ऐसे क्रीम्स आते हैं जो आपके निपल्स को सुरक्षित रखेंगे, मॉइस्चर बनाए रखने के लिए।
काम करेंगे तो लैनोनिल युक्त क्रीम काफ़ी फ़ायदेमंद होता है इस प्रोसेस में। एलेंटॉइन बेस्ड क्रीम्स आती है जैसे मैसे क्रीम बहुत फ़ेमस है। ये घाव को जल्दी भरने में सहायक होता है, साथ ही मॉइस्चर को बनाए रखने में मदद करता है और अक्सर जो फर्स्ट ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन्स हैं उनको ये दिया जाता है ताकि ये प्रॉब्लम ना हो या फिर प्रेगनेंसी होने के कुछ महीनों बाद 4th-5th मंथ में ये दिया जाता है ताकि आगे जाके ये प्रॉब्लम डेवलप ना करे। एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक क्रीम दिए जा सकते हैं अगर ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है, संक्रमण से बचने के लिए भी दिया जा सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग में सुधार करना ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अक्सर ये ब्रेस्ट फीडिंग महिलाओं को ही देखने को मिलती है। तो लैचिंग पोज़ीशन आपको सही अपनाना है, अगर ज़्यादा दर्द हो तो कुछ समय के लिए आप स्तनपान रोककर जो पंपिंग मशीन्स आती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेवें। तो ब्रेस्ट फीडिंग पोज़ीशंस आपको याद रखनी है, कैंडल होल्ड होता है, साइड लाइंग, लाइंग बैक पोज़ीशन होता है और इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी आपको पानी है, तो आप कई तरह के अपने आस-पास के जो महिलाएँ हैं एक्सपीरियंस्ड उनसे सलाह ले सकते हैं। होम रेमेडीज़ क्या-क्या हो सकती है? जैसे नारियल और जैतून का तेल मॉइस्चर को बनाए रखने में मदद करता है, तो इनमें से किसी एक को आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने ये प्रॉब्लम डेवलप कर ली है तो। एलोवेरा जेल का उपयोग किया जा सकता है, ये भी एक मॉइस्चर मेंटेन करने वाला, सूजन को, जलन को कम करने वाला कंपाउंड है जो घर में आसानी से मिल जाएगा। तो अगर आप केमिकल युक्त दवाइयों के लिए नहीं जाना चाहते तो ऐसे घरेलू उपचार का इस्तेमाल कर सकते हैं। गुनगुने पानी में भिगोई हुई कॉटन की पट्टी मॉइस्चर को मेंटेन करने में मदद करती है, जलन को कम करने के लिए मदद करती है, तो इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। शहद एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो बेसिकली एंटीबायोटिक की तरह काम करता है, मॉइस्चर को मेंटेन करता है, ड्राइनेस को प्रिवेंट करता है, तो कुछ समय के लिए लगा के आप इसे वापस से वाइप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है काफ़ी पेनफुल होती है लेकिन सही देखभाल और उपचार से इसे ठीक किया जा सकता है। नियमित रूप से मॉइस्चराइज़िंग करना, सही स्तनपान के तरीके अपनाना और जिन लोगों को नॉर्मली ये प्रॉब्लम होती है उनमें सही त्वचा की देखभाल करना, अपने डाइट पे ध्यान देना, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, ये सब तरीके से इस समस्या से बचा जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। यदि दर्द और संक्रमण बढ़ जाए तो आप अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेवें।